नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। कोरोना का खतरा एक बार फिर तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और इसीलिए कोरोना के इस कहर से बचने के लिए मास्क लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। न्यूज 18 भी सभी से यही अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने। न्यूज 18 ने तो एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। न्यूज 18 आप सभी से अपील करता है कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि कोरोना से इस लड़ाई में यह मास्क ही इस समय सबसे बड़ा हथियार है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की घटना पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। इसी घटना से जुड़ी 4 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर कूच बिहार की है, जहां 4 लोगों की मौत हो गई है। दूसरी तस्वीर सिलीगुड़ी की है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है और मामले में चुनाव आयोग से सख्त कार्रवाई की मांग की है। तीसरी तस्वीर उस घटना की जिसमें ममता बनर्जी ने इस घटना के विरोध में मार्च निकालने का ऐलान किया है, वो कूच बिहार भी जा रही हैं। और चौथी तस्वीर सीआरपीएफ से जुड़ी हुई है। इस घटना को लेकर सीआरपीएफ ने बयान जारी कर फायरिंग की बात से साफ इनकार किया है। सिलीगुड़ी की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे ममता बनर्जी पर हमला किया है। प्रधानमंत्री ने कूच बिहार की घटना पर दुख जताया, साथ ही साथ हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना भी जताई है। प्रधानमंत्री ने कूच बिहार में चुनावी हिंसा को टीएमसी के कार्यकर्ताओं की बौखलाहट करार दिया। बंगाल के कूच बिहार में आज हुई बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प के बाद सुरक्षा बल को फायरिंग करनी पड़ी थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। भारतीय जनता पार्टी बांग्ला माয়ের सुसंतान लड़ाकू नेता। इस बीच कूच बिहार में जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनके निधन पर दुख जताता हूं। मेरी संवेदना उनके परिवार के साथ है। बीजेपी के पक्ष में जन समर्थन देखकर दीदी और उनके गुंडों में बौखलाहट हो रही है। आपकी कुर्सी जाते देख दीदी इस स्तर पर उतर आई है, लेकिन मैं दीदी को, टीएमसी को, उनके गुंडों को साफ साफ कह देना चाहता हूं, दीदी और टीएमसी की मनमानी बंगाल में नहीं चलने दी जाएगी। इस बीच ममता बनर्जी आज कूच बिहार जा रही हैं। ममता बनर्जी ने इस मामले में सीधे सीधे केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला किया है। ममता बनर्जी ने इस पूरी घटना के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भी तंज करते हुए पूछा है कि आखिर इन 4 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है। কুচবিহার জেলায় আলিপুরদুয়ার জেলায় সিআরপিএফ গুলি চালিয়ে আজকে 4 জন মানুষকে মেরে দিয়েছে শীতলকুচিতে। আমি প্রথম দিন থেকে বলে আসছি, সকালেও একজন মারা গেছে, 5 জন। আমি বারবার বলে আসছি सीआरपीएफ हमारा शत्रु नয়। अमित सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, अब इस हिंसक घटना पर सियासत गर्मा गई है। ममता बनर्जी भी पहुंचने वाली हैं उस जगह पर जहां यह हिंसक वारदात हुई है। क्या आगे भी यह मुद्दा अब सियासत में एक बड़ा विषय हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन होगा कि आखिरकार किनकी गोलियों से इन 4 लोगों की मौत हुई है। सीआरपीएफ ने डिनाई किया है और वहां पर हाँ ये जरूर है कि सीआरपीएफ ने शुरुआती दौर में हवाई फायरिंग वहां पर किया था, क्योंकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बरकरार रखना था, जिसकी वजह से सीआरपीएफ ने हवाई फायरिंग की थी। लेकिन किनकी गोलियों से मौत हुई है इन 4 लोगों की, ये इन्वेस्टिगेशन की बात है। लेकिन फिलहाल जो है ममता बनर्जी और टीएमसी इस पूरे मसले पर सियासत कर रही है। जिस तरीके से ममता बनर्जी आज ही जाने वाली हैं कूच
कूच बिहार में दौरा करेंगी जहां पर इन 4 लोगों की मौत हुई है। उसके बाद उनके परिजनों से मिलेंगी। तो जाहिर तौर पे नंदीग्राम में जिस तरीके का स्टेटमेंट ममता बनर्जी ने दिया था और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पर आरोप लगाया था, कहा था कि वो वोट नहीं करने दे रहे हैं आम लोगों को, कहीं ना कहीं उसी एपिसोड को इस पूरे मामले में घसीटते हुए आगे ले जाने की कोशिश करेंगी। क्योंकि वो ममता बनर्जी बार बार ये कह चुकी हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो लोगों को वोट नहीं करने दे रहे हैं। ये बार बार उनका आरोप है। और पैरामिलिट्री फोर्सेस, चाहे वो सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, चाहे अन्य फोर्सेस हो, अब वो सीधे सीधे इस बात का खंडन कर चुके हैं कि वो केवल बूथ मैनेजमेंट कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो। लेकिन ममता बनर्जी इस पूरे मामले में नंदीग्राम एपिसोड में जिस तरीके से आरोप लगाया था पैरामिलिट्री फोर्सेस पर, उस एपिसोड को आगे ले जाती हुई दिख रही हैं। जिस तरीके से वो कूच बिहार अब थोड़ी देर में लैंड करेंगी, निकलेंगी कोलकाता से, वहां लैंड करेंगी, वहां पर उस स्पॉट का मुआयना करेंगी जहां उन 4 लोगों की मौत हुई है। उसके बाद लेकिन सबसे खास बात यह है कि दोनों ओर से हमले किए जा रहे हैं। बीजेपी जहां आरोप लगा रही है कि हिंसक वारदात टीएमसी कर रही है, वहीं टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगा रही है। कूच बिहार की घटना पर सीआरपीएफ की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है जिसमें सीआरपीएफ ने फायरिंग की बात से इनकार कर दिया है। आज कूच बिहार के शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच दरअसल झड़प हो गई थी। हालात संभालने के लिए सुरक्षा बल की तरफ से फायरिंग की गई जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर है। सीआरपीएफ ने बयान जारी कर कहा कि शीतलकुची में सीआरपीएफ की फोर्स को ना तो तैनात किया गया है और ना ही किसी फायरिंग की घटना से सीआरपीएफ जुड़ी हुई है। अमित सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ये एक बड़ा सवाल है कि अगर सीआरपीएफ ने बयान जारी करते हुए कह दिया कि हमने किसी हिंसक वारदात को अंजाम नहीं दिया, उसमें वो शामिल नहीं थी, इस कार्रवाई में किसी की जान नहीं गई है, सवाल ये उठता है कि फिर फायरिंग किसने की थी, आखिर जाने कैसे गई? देखिए, ये सवाल जो है बहुत शुरुआत से उठ रहा है और इससे पहले भी टीएमसी ने कई बार जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस पर आरोप लगाए हैं, सीआरपीएफ पर आरोप लगाए हैं और सीआरपीएफ ने उसका खंडन किया था बयान जारी करके और कहा था कि वो केवल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, बूथ के अंदर का मैनेजमेंट को वो बनाए रखने के लिए वो वहाँ पर अपना ड्यूटी करते हैं। किसी भी तरीके से ना ही लोगों को कहीं रोकते हैं, ना ही लोगों को किसी भी तरीके से वो कहीं नहीं है। तो वहीं जो एसपी हैं कूच बिहार के, उन्होंने कहा है कि फायरिंग में मारे गए हैं, लेकिन हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन की बात होगी। जिन लोगों की मौत हुई है उनका पोस्टमार्टम होगा, जो गोलियां लगी हैं उन गोलियों को देखा जाएगा कि कहाँ से ये गोलियां आई हैं। लेकिन जिस तरीके से सियासत हो रही है इस पूरे मसले पर और जिस तरीके एक मैसेज देने की कोशिश किया जा रहा है टीएमसी की तरफ से कहीं ना कहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेकर, जिस तरीके से नंदीग्राम में एक मैसेज दिया था ममता बनर्जी ने कि आम लोगों को वोट नहीं करने दिया जा रहा है, तो वही उसी मैसेज को आगे बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश होगी। टीएमसी और ममता बनर्जी का एक सिंपैथी वोट लेने की कोशिश होगी इस पूरे चुनाव में, जो अभी जो चुनाव चल रहा है और इसके बाद जो आने वाले 4 चरणों के लिए एक सिंपैथी वोट लेने की कोशिश होगी। और यही वजह है कि ममता बनर्जी तुरंत फ्लाई कर रही है, उड़ान भरेंगी और कुछ ही देर में वो पहुंचने वाली है कूच बिहार। लेकिन बंगाल में आज कूच बिहार के शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और टीएमसी की झड़प के बाद सुरक्षा बल को फायरिंग करनी पड़ी थी। इस फायरिंग में 4 लोगों की जान गई है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन इससे पहले शीतलकुची में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई है। कई देर ये झड़प चलती रही। एक बीजेपी कार्यकर्ता की इसमें मौत भी हो गई है। सुरक्षा बल हालात पर नियंत्रण करने की कोशिश करते भी यहां नजर आए। एक आदमी बेहोश हो गए थे, थोड़ा उसका तबीयत खराब था, उसको 2-3 आदमी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था बूथ के सामने। उसी टाइम थोड़ा एक र्यूमर फैल गए क्योंकि जो सिक्योरिटी पर्सनल थे सीआईएसएफ के, वो पूछा कि क्यों, इसका क्या हुआ है। तो जो लोग थे उधर सोचे गांव वाले कि उसको सीआईएसएफ ने कोई मतलब मारा पीटा, कुछ ऐसे कुछ र्यूमर फैल गया था। जो पर्सनल थे, जो बूथ में डिटेल थे, वो जो पास में जो उनका क्यूआरटी थे, तो वो उनको बुलाए कि उसको रीइंफोर्समेंट करने के लिए। पूरा जो पार्टी था उसके साथ जो सिक्योरिटी पर्सनल सीआईएसएफ का था, एक साथ मिलके उसके साथ बहुत ज़्यादा स्कफलिंग, मारामारी, झमेला ये सब चल रहा था। उस टाइम उसका जब राइफल छीनने का कोशिश किया और बूथ में के अंदर में घुसने का कोशिश किया, तब ये घटना घटा और सीआईएसएफ फायरिंग चालू की। कितना लोगों का मौत हुआ? अभी तक 4 लोगों का मौत का खबर है।
अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, यहां जो सुरक्षा बल के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि सीआईएसएफ ने इस तरीके की जिम्मेदारी यहां संभाली हुई थी, लेकिन कुछ लोगों ने उनके हथियार छीनने की कोशिश की थी। क्या पता चल पाया कौन थे ये लोग जो हथियार छीनने की कोशिश कर रहे थे, जबरन दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे? देखिए, तस्वीरें अगर आप देखें जो विजुअल्स कूच बिहार से आए हैं, जो वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो आई विटनेस हैं, उनका साफ साफ ये कहना है कि कुछ हिंसक असामाजिक तत्व जो हैं वो बूथ पर पहुंचे और बूथ पर वो हिंसा करने के लिए, गड़बड़ी फैलाने के लिए पहुंचे थे। और जिन जवानों को यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात किया गया है, उनका कर्तव्य है कि वो ईवीएम की सुरक्षा करें, आम लोग सही तरीके से वोट कर पाए। तो जाहिर तौर पर सीआईएसएफ का जब आधिकारिक तौर पर बयान आएगा तभी ये समझ में आएगा कि आखिरकार मसला क्या है। लेकिन फिलहाल सीआरपीएफ ने पूरे मसले पर खंडन कर दिया है। हिंसा की बातें कही जा रही है कि कुछ लोग बूथ पर हिंसा करने के लिए पहुंचे थे। जो जवान वहां पर तैनात थे, उन जवानों का राइफल और जो असला था वो छीनने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं जो वहां के आई विटनेस है, उनका साफ साफ यही कहना है कि उन्हें रोकने के लिए, वो असामाजिक तत्वों को रोकने के लिए, उन बदमाशों को रोकने के लिए, उन आरोपियों को रोकने के लिए हवाई फायरिंग की गई थी। आखिरकार हम बार बार कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन का यह मसला है। इन्वेस्टिगेशन जब होगा इस पूरे मामले पे, जब जिन लोगों की मौत हुई है उनका जब पोस्टमार्टम होगा, जो गोलियां जो उनको लगी होंगी, वो जो बुलेट है, वो बुलेट को देखने के बाद ये पूरा साफ हो पाएगा कि आखिरकार इनकी मौत कैसे हुई है, किन की गोलियों से हुई है। फिलहाल इस पूरे मसले पर सियासत तेज हो गई है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री जो है वो उन्होंने दुख जताया है अपने मन से इस पूरे मसले पर, और तो वहीं दूसरी तरफ एक ममता बनर्जी है, वो तुरंत कूच बिहार जा रही हैं और उस जगह का मुआयना करेंगे जहां पर ये पूरा मामला सामने आया है। और साथ में उन जो 4 लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों से जाकर मुलाकात करेंगी। प्रशांत, और आज ही ममता बनर्जी वहां पहुंचने वाली है जहां ये वारदात पेश आई है, लेकिन चुनाव आयोग ने फायरिंग मामले में रिपोर्ट भी तलब की है। इस बीच कूच बिहार से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सुरक्षा बल को आत्मरक्षा में यह फायरिंग करनी पड़ी थी। कूच बिहार में चुनाव अधिकारी आज शाम तक अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज देंगे। कूच बिहार में सुरक्षा बल की फायरिंग पर महुआ मित्रा जो टीएमसी नेता हैं, इन्होंने भी चुनाव आयोग पर सीधे कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया है। महुआ मित्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा है, कूच बिहार में सीएपीएफ की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई है। चुनाव आयोग ये सब अपनी देखरेख में करा रहा है, आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। सीधे चुनाव आयोग को ही जिम्मेदार ठहराया टीएमसी नेता ने। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बंगाल के हावड़ा से। उत्तर हावड़ा में पोलिंग बूथ के बाहर ही बीजेपी उम्मीदवार उमेश राय पर टीएमसी समर्थकों ने हमला कर दिया है। कई लोग उनसे हाथापाई करते नजर आए। यह हंगामा तब हुआ जब गुलमोहन रेलवे कॉलोनी में मौजूद एक पोलिंग बूथ पर फर्जी वोटिंग की खबर मिली और इसकी जानकारी मिलने के बाद खुद बीजेपी उम्मीदवार उमेश राय वहां पर पहुंच गए। इस दौरान टीएमसी और बीजेपी के समर्थकों के बीच जमकर झड़प भी हुई है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर फर्जी मतदान कराने का आरोप लगाया। घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल के जवान भी वहां पहुंचे और उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को हटाने की कोशिश शुरू की। ये इलाका है गुलमोहर विधान और यहाँ पर देखिए पुलिस की वैन किस तरीके से यहाँ पर लगातार पहुंच रही है। पुलिस की वैन, पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की वैन यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर पहुंच रही है। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो बीजेपी के उम्मीदवारों से यहाँ पर बातचीत करते हुए वोट देने की टीम से आदमी लोग रोक रहा है। वो लोग बोल रहा है कि चप्पल चला कर मेरा वोट खाली हमको टीएमसी को 2 नंबर में देना। अच्छा, आरोप है कि टीएमसी के आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने वोट देने से रोका, जिसके बाद बीजेपी के उम्मीदवार यहां पर पहुंचे और बीजेपी के उम्मीदवार पर फिर हमला हुआ है कि महिला कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद है और पुरुष कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद हैं। और अब जो है कोलकाता पुलिस यहां पर देख सकते हैं तस्वीरों में, कोलकाता पुलिस यहां पर पहुंच गई है। यहाँ पर कोलकाता पुलिस पहुंच गई है। बीजेपी के उम्मीदवार जो उमेश राय हैं उनसे बात करें। क्या हुआ था उमेश? यहाँ पे जो लोग वोट देने आ रहे हैं उनको ये महिलाएं, कुछ बाहर की महिलाएं आई हैं, ये लोग आगे लेके लोगों को धमका रही हैं, आपका वोट हो गया है, वोट देने मत जाइए, मार देंगे, वोट दे के आओगे तो सर फाड़ देंगे। हम लोग को सूचना मिली, जब हम यहाँ आए तो हम लोग के ऊपर गाली गलौज करने लगी और झूठा आरोप लगा रही कि हम लोग गाली दिए हैं। अभी बताइए ये महिलाएं हैं, कहाँ से आई है और इनका ये व्यवहार देखिए। ये सारे लोग बूथ लुटेरे हैं, इनका ये काम ही है बूथ लूटना।
और सब सुबह से इनका हम लोग ये देख रहे हैं हाल। तब देख लिए। तो उमेश राय को ये जानकारी मिली थी कि यहाँ पर वोट सही तरीके से नहीं हो रहा है, टीएमसी धमका रही है, जिसके बाद यहाँ पर पहुंचे और उनके साथ हाथापाई हुई है। जिन महिलाओं ने हमला किया उन महिलाओं से भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। वो बातचीत करने की कोशिश क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पर हुआ था, सब बीजेपी वाला छापा वोट दे रहा था, लेडीज को बैठा हुआ था, काउंसलर को आके उमेश राय उल्टा सीधा बात पूछ दिया, हंसी मजाक उड़ा रहा, वो कुछ नहीं बोला है, शांति से बैठा बात कर रहा, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे बैठ के नाश्ता कर रहा था, हम लोग को उस लोग का लड़का लोग क्या बोला, उड़ा दो बम से, बैठा चप्पल खोल के नहीं मारेंगे उमेश राय को। इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। वेस्ट बंगाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, महिला पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंच चुकी है। आला अधिकारियों को जैसे ही ये जानकारी मिली, आला अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंचे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को काबू में किया। वीडियो जर्नलिस्ट पुजारी के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, हावड़ा उत्तर। लेकिन अमित, हमारे सहयोगी लगातार इस नजर बनाए हुए पूरी घटना पर। अमित, दरअसल ये जो आरोप लगाया गया कि कुछ लोग वहां जोर जबरदस्ती कर रहे थे, कौन थे ये लोग? अगर पुलिस पहुंची तो क्या कार्रवाई उसने की? देखिए, जब पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची तो पुलिस जो है वो पुलिस ने स्टेटमेंट लिया बीजेपी उम्मीदवार उमेश राय का, और उसके बाद जो है वो जो वहां पर महिलाएं और पुरुष वहां पर मौजूद है, जो टीएमसी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं, उन कार्यकर्ताओं से भी काफी स्टेटमेंट लेते हैं। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले पे अभी भी उनका इन्वेस्टिगेशन जारी है। हो सकता है कि चुनाव खत्म होने के बाद इस पूरे मसले पर FIR दर्ज हो, लेकिन आपको बताएं कि सुबह से ही हम उमेश राय के काफिले के साथ थे, और जब उमेश राय को जहां से भी जानकारी मिलती थी कोई गड़बड़ी की, उनका एजेंट उन्हें फोन करके बताता था, तो तुरंत उस स्पॉट पे वो पहुंच जाते थे। और कुछ ऐसा ही उस वक्त भी हुआ, उन्हें जानकारी मिली कि वहां पर रेगिंग हो रहा है, फर्जी मतदान किए जा रहे हैं, जिसके बाद वहां पर वो मौके पर पहुंचे और उनके साथ उस तरीके से हमला हुआ है। यही नहीं, अगर हम उत्तर हावड़ा की बात करें, हावड़ा उत्तर की बात करें, तो यहाँ पर उमेश राय ने सुबह आरोप लगाया था कि बीती रात बमबाजी हुई है, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया, लोगों में डर का माहौल पैदा करने के लिए बमबाजी हुई है। और अब से थोड़ी देर पहले भी बमबाजी हुई है। उत्तर हावड़ा के इलाके में ही एसी मार्केट है, एसी मार्केट के पास बमबाजी की खबरें आई हैं। तो इस बारे में चुनाव आयोग को यहाँ के उम्मीदवार उमेश राय ने पूरी जानकारी दी है, बाकायदे शिकायत लिख के दिया है। जी, जैसे जैसे अगले चरण में यह मतदान बढ़ता जा रहा है, हिंसा की घटनाएं और तेज होती दिखाई दे रही है। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पश्चिम बंगाल के हुगली से, जहां बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी के काफिले पर हमला हुआ है। भीड़ ने लॉकेट चटर्जी का घेराव किया और फिर उनकी गाड़ी पर पथराव भी किया गया है। इस हमले में उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया है। लॉकेट चटर्जी ने खुद पर जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। बीजेपी लॉकेट चटर्जी के लगाए गए इन आरोपों को लेकर अब शिकायत करने भी पहुंचेगी। आरोप ये कि कुछ लोग फर्जी मतदान करवा रहे थे और इसी दौरान एक शख्स को लॉकेट चटर्जी ने रंगे हाथों पकड़ लिया और इसी के बाद भीड़ ने उन्हें घेर लिया। लॉकेट चटर्जी ने इस हमले के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है और एक के बाद एक हिंसा की घटनाएं सामने आई। और ना सिर्फ बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी पर यह हमला, बल्कि मीडिया की भी कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया। न्यूज 18 की गाड़ी पर भी पथराव किया गया, शीशे तोड़ दिए गए। कई लोग यहां जबरदस्ती मतदान करवाने की बात कर रहे थे। देखिए 66 नंबर बूथ है मंडल में बहुत सारा महिला छप्पा मार रहा था। मैंने पूछा, उनको हाथों में पकड़ लिया था। उन्होंने बोला कि आप वोटर है, आप वोट दिया है? नहीं, मैं इधर का वोटर नहीं। तो क्यों है इधर? मैंने उसका कार्ड देखा, कोविड मैनेजमेंट, झूठ कार्ड। कोविड मैनेजमेंट का कोई ऐसा नहीं है, नियम नहीं है जो ईवीएम के पास जाके किसी को बोलेंगे कि टीएमसी दबाओ। मैंने पकड़ लिया है, टीएमसी कैमरा में उसका छवि दिखा दिया है, उसका कार्ड भी दिखा दिया है। इधर सब लोग मुझे घेर लिया है, मीडिया लोग को घेर लिया है, गाड़ी तो तोड़ दिया, मेरे मारने का कोशिश किया, ईंट भी छोड़ा। हेलो सर, मेरा गाड़ी तोड़ दिया है। 66 नंबर बूथ माइनॉरिटी पूरा छप्पा कर रहा था। मैंने जाके पूरा हाथों में पकड़ लिया है। उसके बाद पूरा टीम लेके जो मीडिया को गाड़ी से उतरकर मीडिया को मारधोड़ किया। अभी हमारा बहुत सारा लोग उधर में है, लेकिन सीआरपीएफ का जो फोर्स है अभी पर्याप्त नहीं है। अब उसको भेजिए, क्योंकि बहुत सारा मीडिया का लोग भी उधर अंदर में है, अभी अटक गया है। और मेरे गाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया, मुझे भी लगा है ग्लास में। ये जो हो रहा है मेरे ऊपर जो हुआ है, मैं तो
मैं तो सबको आवेदन करूंगी कि सब लोग आए, ये संतरास को रोकने के लिए सब वोट दीजिए इस टाइम में। दरअसल लॉकेट चैटर्जी का दावा है कि उन्होंने फर्जी मतदान करने वाली एक महिला को पकड़ लिया था और इसी के बाद यह हंगामा शुरू हो गया, उन पर पथराव किया गया। আপনি চুপ করুন না, আপনি কেন ভেতরে ইভিএম মেশিনের সামনে গিয়ে আমি নিজে চোখে দেখলাম, আপনি দেখাচ্ছেন কেন? আপনার একটা রাইটস আছে, আমি দেখাইনি। আপনি ভেতরে ঢুকেছেন কেন? আপনি মিথ্যা কথা কেন বলছেন? আপনি মিথ্যা কথা কেন বলছেন? বাইরে 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 শুনুন, বাইরে শুনুন, বাইরে 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 বাইরে। इस वक्त की तस्वीरें हैं जब पोलिंग बूथ में गफलत की जानकारी लॉकेट चैटर्जी को मिली, जैसा कि उन्होंने दावा किया, और फर्जी मतदान करते हुए उसे किसी बाहरी महिला को पकड़ लिया था। इसकी बाद में शिकायत की गई और उस महिला को बाहर जाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन हुगली में जिस समय लॉकेट चैटर्जी के काफिले पर हमला हुआ, उस समय वहां मौजूद मीडिया कर्मी भी थे और उनकी गाड़ियों को भी निशाना बनाया गया। इसके बाद गाड़ियों के शीशे टूट गए, अफरा तफरी का आलम था। किस तरह की स्थिति, अमित पांडे हमारे सहयोगी बता रहे हैं। न केवल एक गाड़ी बल्कि दो से तीन गाड़ियों को भी यहाँ पर निशाना बनाया गया है। इस गाड़ी को भी देख सकते हैं, अगर आए तो इस गाड़ी को भी यहाँ पर ये मारा गया है। इस गाड़ी को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा एक और ये पीछे जो गाड़ी है, यहाँ पर इसको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। हमें न्यूज़ 18 के जज्बे को, न्यूज़ 18 की टीम की को हमें तारीफ करनी होगी कि कैसे हमारे साथ ही वो थे, हमारा भी काफिला उनके साथ था, लेकिन हम थोड़ा पीछे थे, वो आगे थे, और दो तरीके से हम कवरेज करना चाह रहे थे, दो एंगल से। तो हम किस्मत वाले रहे कि हम यहाँ पर बच गए, लेकिन इस तरीके का ये हादसा हुआ है। और न्यूज़ 18 बावजूद इस हादसे के, देखिए हमारे जो जांबाज रिपोर्टर हैं, हमारे जांबाज कैमरामैन हैं, वो न्यूज़ 18 बंगला के, वो अभी अपना उपचार करा रहे हैं, और उसके बाद वो तैनात होंगे वापस इस कवरेज के लिए, इस रिपोर्टिंग के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं किस तरीके का खतरा मोलकर, किस तरीके के माहौल के बीच में हम हमारे नेटवर्क के जो रिपोर्टर हैं वो रिपोर्टिंग करते हैं और आप तक खबरें पहुंचाते हैं। हमारे सहयोगी अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ये सबसे अहम बात है कि शिकायतें एक दूसरे से की जा रही है, लेकिन हिंसा की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। क्या ताजा स्थिति है? जो स्थानीय लोग हैं उनसे अगर आपकी बातचीत हो पा रही है, वो इन घटनाओं को लेकर किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल हम बात करते हैं। देखिए ये जो हिंसा है, ये केवल लॉकेट चैटर्जी के एरिया में, चिचूड़ा या फिर हुगली में नहीं हुआ है, बल्कि ये जो हिंसा है उत्तर हावड़ा में हुआ है, बाबुल सुप्रियो के एरिया में हुआ है। और जैसे जैसे ये मतदान बढ़ रहा, आगे की तरफ बढ़ रहा है, चौथा चरण है, और आज जो है ज़्यादा तादाद में हिंसा की खबरें आई हैं। ये बताइए, हिंसा की खबरें ज़्यादा आई हैं, बमबाजी भी हुआ है, अब 7 नंबर वार्ड में अभी हिंसा की खबर आ रही है, ज़्यादा नहीं हुआ इस बार चौथे चरण? देखिए, हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि इस बार जिस तरीके से सेंट्रल फोर्सेस ने वादा किया था कि वो निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, या चुनाव आयोग ने, लेकिन आज के इस चौथे चरण के चुनाव में उनका ये सारा का सारा मामला पोल खुलता दिखा है। क्यूआरटी वैन में सेंट्रल फोर्स के लोग घूम रहे हैं, वो गाड़ी से उतर नहीं रहे हैं। बूथ पर जो लोग बैठे हैं, बूथ के बाहर जो लोग हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बिना कागज के, बिना डॉक्यूमेंट्स के लोगों को वोट देने का अनुमति कर रहा है। भीतर जो पोलिंग एजेंट बैठे हैं, वो लोग आपस में मिलकर ही वोट पोल कर रहे हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि लोकतंत्र का दशा क्या है। चुनाव आयोग एक तरफ तो बड़ी बड़ी बातें करता है कि हमारे अधिकारियों पर कोई उंगली उठाएगा तो गोली चला देंगे, और यहाँ पर खुलेआम सारे दिन में अभी तक 25 बम चल चुके हैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में। लोग चुनाव आयोग को आपने कहा शिकायत कर दी, चुनाव आयोग को लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन एक भी कदम ऐसा कोई उठाया हो जिस पर हम लोग को थोड़ा सा भी संतुष्टि हुआ। चुनाव आयोग सिर्फ आश्वासन दे रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। इस बार तो कोई सेक्टर अधिकारी भी बूथ पर झांकने नहीं जा रहा है कि बूथ पे क्या हो रहा है। हम लोग अपने स्तर पर जाकर बूथों पर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बता रहे हैं। वहाँ पर जाने में पता चल रहा है कोई एक आदमी 3 वोट दे लिया, कोई 4 वोट दे लिया। ये अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। अगर चुनाव आयोग को ये लगता है
कि इसी तरीके से चुनाव कराना चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो जनता के साथ, लोकतंत्र के साथ मजाक कर रहा है। तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति लगातार यहाँ पर जारी है। टीएमसी और बीजेपी दोनों जो है चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं प्रशांत यहाँ पर। और अब से थोड़ी देर पहले जैसा कि उमेश राय ने कहा कि कम से कम 25 बम चल चुके हैं बीते कल से एसी मार्केट में। अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर बम हुए हैं। अभी जहाँ जा रहे हैं ये 7 नंबर वार्ड में जा रहे हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और वहाँ पर आरोप है कि इनके टीएमसी के जो कार्यकर्ता है वो रिगिंग कर रहे हैं, फॉल्स वोट कर रहे हैं। जी, आरोप प्रत्यारोप की सियासत, लेकिन ममता बनर्जी भी उस इलाके का दौरा करने